गांधीनगर एक प्यारा सा गांव था। वहाँ के लोग मिलजुल के रहा करते। राजू नाम का एक गुंडा गांव में रहा करता था, जो गांव की औरतों, बूढ़े और बच्चों को परेशान करता था, उनको छेड़ता छाड़ता रहता था। अरे दीदी, हम लोग किसका मुंह देख के आज घर से निकले हैं कि ये मवाली गुंडा हम लोग के सामने आ गया। अब इसका क्या करा जाए, इससे तो सारा गांव परेशान रहता है। हाँ शीला, मैं एक रास्ता जानती हूँ, चलो वहाँ से चलते हैं। अगर इसके आगे से गए तो ये हमें परेशान करेगा, तो हम लोग दूसरे रास्ते से चलते हैं। ओए, कहाँ चली तुम दोनों? क्यों यहाँ से नहीं जाओगी? रास्ता क्यों बदलती हो हुस्न वालों? अरे इधर से चले जाओ। क्या हुआ? ओए जग्गू, तुझसे मैंने बोला था कि जाके सेठ जी को जमीन लिख दे, और मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अब तू यहाँ बैठा है और जमीन लिख नहीं रहा है। तुझे तो मैं अभी बताता हूँ, रुक। अभी जग्गू इतना सुनते ही रोने लगता है और उसके कदमों में गिर के कहता है कि भैया हमारा छोड़ दीजिए। सुनिए आगे। अरे भैया, छोड़ दिया लोग का जमीन, हम लोग गरीब आदमी है, यही एक खेत है। अगर आप हम लोग का खेत कब्जा लेंगे तो हम लोग जिएंगे कैसे? हम लोग तो भूख के मारे मर जाएंगे। थोड़ा सा तो रहम करिए। मैं ये सब नहीं जानता, और ये बंदूक देख रहा है ना, इसको सिर्फ दबाने की देरी है, तेरा माथा उड़ा के निकल जाएगी। अगर अपनी जान प्यारी है तो जमीन लिख दे, नहीं तो कल ही आके इसी चौखट पे गोली मार के चला जाऊं। अरे नास पीटे, तेरी ये मजाल कि तू मेरे सामने मेरे बेटे को मारने की धमकी दे रहा है। जाके बोल दे अपने सेठ से कि मरेगा तो क्या सारी जमीन जायदाद अपने छाती पे लाद के ऊपर लेके जाएगा। ए नास पीटे, कल तू आके दिखा, मेरे बेटे को कुछ करके दिखा तो मैं बताती हूँ। सेठ जी, बुड्ढी कह रही है कि हम जमीन नाम नहीं करेंगे, और जाके अपने सेठ से कह दे, क्या मरने के बाद वो सारी जमीन अपने साथ लेके जाएगा क्या? बुड्ढी की इतनी मजाल, कह रही सेठ मरने के बाद जमीन लेके जाएगा। चलो आज उस बुड्ढी को बताते हैं कि सेठ की कितनी औकात है और क्या कर सकता है वो। क्या बुड्ढी क्या कह रही थी कि मैं क्या कर सकता हूँ? अबे तू क्या कर सकती है ये मुझे बता। जमीन तो तुझे और तेरे बेटे को लिखनी ही पड़ेगी, समझा? सेठ, मैंने बोला है मैं अपनी जमीन नहीं लिखूंगी। क्या कर लोगे तुम? अगर ज्यादा मुझसे जोर जबरदस्ती करोगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हारी शिकायत करूंगी। पुलिस पुलिस तो हमारे जेबों में रहती है, यहाँ की पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती, समझी तू? तू एक गरीब है और हम सेठ, पुलिस तो हमारे जेब में चलती है। यहाँ की पुलिस तुम्हारे जेब में रहती होगी, ठीक है? मैं अपने भाई को बुलाऊंगी, मेरा भाई भी पुलिस है, और वो आएगा और तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। तुम्हारी अकड़ तुम। हाँ भाई, क्या कह रहा था तू? पुलिस पुलिस तेरी जेब में रहती है? चल तुझे थाने में बताता हूँ कौन जेब में रहता है। यहाँ तू गरीबों का और बेसहाराओं का जमीन लूट रहा है। चल हवालात में तुझे चक्की ना पिसवा दिया, मेरा नाम भी बिशंबर नहीं। चल आज तुझे बताता हूँ एक पुलिस की ताकत।